आज के दैनिक रोजगार समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। मुख्य समाचार के साथ में आपको डेली रूबरू कराता हूं। मैं दैनिक रोजगार समाचार प्रतिदिन जो मुख्य समाचार शैक्षिक जगत के होते हैं, मैं उनको देने का आपका प्रयास करता हूं। आप यदि चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि दैनिक रोजगार की शैक्षिक जगत की सूचनाएं आपको और प्रतियोगी छात्र जो हैं यदि देख रहे हैं तो वो भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उनको समय समय पर दैनिक रोजगार समाचार मिलते रहते हैं शैक्षिक जगत के। तो मित्रों, प्रथम खबर है 25 लाख युवाओं को मिलेगा स्मार्टफोन, 372 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी हो चुकी है। तो प्रदेश के 25 लाख युवाओं को स्मार्टफोन व टैबलेट मिलने का रास्ता साफ हो गया है। स्मार्टफोन की सप्लाई के लिए जेम पोर्टल के जरिए 4 कंपनियों का चयन किया गया है। 3,75,000 स्मार्टफोन की पहली किस्त एक माह में मिल जाएगी। इसके लिए करीब 372 करोड़ रुपए स्वीकृत शासन ने दे दी है। मंगलवार को अन्य सचिव अनीता चौधरी ने आयुक्त एवं निदेशक उद्योग को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। यूपी डिस्को को स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, ध्यान दीजिएगा मित्रों, ये योजना किस योजना के अंतर्गत आ रही है? तो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत स्मार्टफोन व टैबलेट के मुफ्त वितरण की जिम्मेदारी दी गई है। स्मार्टफोन व टैबलेट की खरीद के लिए 9,972 रुपये प्रति स्मार्टफोन की दर तय की गई है। साथ ही विजन डिस्ट्रीब्यूशन, सिलिकॉन इम्पैक्स और एनएफ इंफ्राटेक सर्विस को सैमसंग स्मार्टफोन की सप्लाई के लिए चुना गया है। इंस्टेंट प्रोक्योरमेंट सर्विस लावा ब्रांड के फोन की सप्लाई करेगी। इस तरह ये 4 कंपनियां 25 लाख फोन की सप्लाई करेंगी। तो मित्रों, मैं आपको बताते चलूं कि ये योजना किस योजना के तहत मोबाइल फोन और टैबलेट वितरण होगा। तो ये कॉम्पिटिटिव के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। प्रश्न आ सकता है कभी भी, चाहे पेट वाले हों, चाहे टेट वाले हों, या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले व्यक्ति हों, तो वो इस योजना का नाम याद रखें, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। अगली खबर है मित्रों, वहीदा रहमान को, ये भी कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। सिने जगत का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बीते जमाने की अभिनेत्री वहीदा रहमान, जो कि 85 साल की हो गई हैं, को दिया जाएगा। वहीदा रहमान ने प्यासा, कागज के फूल, 14वीं का चांद, साहब बीवी और गुलाम, गाइड, खामोशी जैसी फिल्मों में संवेदनशील अभिनय से अलग मुकाम हासिल किया है। उन्हें फिल्म रेशमा और सेरा के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका है। 3 फिल्म फेयर पुरस्कारों से सम्मानित वहीदा को 1972 में पद्मश्री और 2011 में पद्म भूषण भी मिल चुका है। तो जो ये सर्वोच्च सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, वहीदा रहमान को वर्ष 2021 के इस सम्मान की घोषणा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए एक्स पर लिखा है, वहीदा रहमान प्रतिभा, समर्पण और शालीनता की प्रतीक, वह हमारी सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई विरासत का अहम हिस्सा है। ये जो घोषणा हुई है वो देवानंद साहब के, अभिनेता देवानंद, जो कि जाने माने अभिनेता रह चुके हैं, सदाबहार अभिनेता जिनके नाम से जाना जाता है, वहीदा को यह अवार्ड देने की घोषणा ऐसे दिन हुई जब सदाबहार अभिनेता देवानंद का 100वां जन्मदिन है। गाइड प्रेम पुजारी जैसी फिल्मों में उनके साथ काम कर चुकी वहीदा ने कहा, यह मेरे लिए दोहरी खुशी का मौका है। तो मित्रों, ये कॉम्पिटिटिव के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया 2021 का। तो 2021 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है? वहीदा रहमान। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने घेरा शिक्षा मंत्री का आवास। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में 50 दिन से इको गार्डन में धरना जारी। महिला अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ी, मंत्री ने वार्ता कर दिया आश्वासन। तो ये वे अभ्यर्थी हैं जो 1 नंबर से चूक गए हैं और मंगलवार को बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का आवास भी घेराव किया था।
जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रतापगढ़ से आवेदन आया है, जो कि अंतिम तिथि 10/10/2023 के लिए है। ये राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय जो हैं प्रतापगढ़ में, वहाँ से ये आया है। प्रवक्ता भौतिक विज्ञान के 1 पद, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान के 1 पद, प्रवक्ता LT ग्रेड, माफ कीजिएगा, LT ग्रेड शिक्षक विज्ञान 2 पद, कंप्यूटर शिक्षक 1 पद। तो इस तरीके से जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं तो वो जाकर के प्रतापगढ़ में जाकर के या स्पीड पोस्ट कर दें, वो पहुंच जाएगा। शिक्षा मंत्री का घेरा आवास। GIC प्रवक्ता भर्ती 2020 की अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी, 22 का हो गया है चयन। ये भी खबर है मित्रों। UPPSC ने मंगलवार को राजकीय इंटर कॉलेजों यानी GIC में प्रवक्ता 2020 की अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी कर दी है। तो इसमें रिक्त पदों के सापेक्ष 9 विषयों में 22 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। इनका चयन औपबंधिक रूप से हुआ है। UPSC ने से GIC प्रवक्ता का विज्ञापन 22 दिसंबर 2020 को जारी किया गया था। तो ये मित्रों जो जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई। पहली बार मूक बधिर वकील ने सुप्रीम कोर्ट में की बहस। ये बहुत निराली खबर है मित्रों। मूक बधिर होते हुए भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बहस की। ऐसे वकील को बहुत बहुत आभार, साधुवाद। बहुत बड़ी खबर, माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण। माध्यमिक शिक्षा विभाग, चाहे TGT हो, चाहे PGT हो, LT ग्रेड हो, GIC हो, इन सभी के पदों का विवरण जारी हो चुका है। तो मित्रों, शिक्षा निदेशक के में जो 344 पद हैं और 248 कार्यरत हैं, तो 96 रिक्त हैं। ये जो भी पद हैं वो पदोन्नति से भरे जाएंगे। राजकीय में सह जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्य, वरिष्ठ प्रवक्ता, ये सब जो भी हैं राजकीय के हैं वो 724 सीधी से हैं, 492 रिक्त है। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा भरी जाएगी। 725 पदोन्नति से भरा जाएगा, जिसमें 78 पद अभी भी कार्यरत हैं और 647 रिक्त हैं। संस्था प्रधान यानी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में जो प्रधानाचार्य के पद होते हैं वो समूह गा के खा के, मित्रों समूह खा के, इसमें 1679 पद कार्यरत हैं। 2833 पद अभी भी जो है इनका चयन होगा शिक्षा सेवा चयन आयोग से, तो इनका अभी भी बाकी है। यानी कुल अगर माध्यमिक शिक्षा विभाग में देखा जाए तो 3712 और समूह गा के राजकीय महाविद्यालय में प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक के जो पद हैं वो टोटल देख रहे हैं आप लोग। यहाँ पे 3712, यहाँ पे 41,136 पद रिक्त हैं। और अगर परिचारक की बात किया जाए, बाबुओं की बात की जाए, तो वो कुल मिलाकर के देखिए मित्रों, यहाँ पे 22,230 पद रिक्त हैं। तो इस तरीके से लगभग लाखों पद यहाँ पे रिक्त हैं। कुछ तो इसमें से पदोन्नति से भरे जाएंगे और कुछ आउटसोर्सिंग से भरे जाएंगे और कुछ सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। तो मित्रों, ये था जो है रिक्त पदों का विवरण। मित्रों, इस समय बीएड वाले बहुत हतोत्साहित हैं, तो मैं उनके लिए बताता चलूं, बीएड वाले घबराएं नहीं। सरकारी अथवा गैर सरकारी विद्यालय में कक्षा 6 से 10 तक के शिक्षक बन सकेंगे वे बीएड वाले। केंद्रीय विद्यालय व नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 से 10 तक के लिए भी शिक्षक बन सकेंगे। SDI यानी खंड शिक्षा अधिकारी बनने के लिए स्नातक एवं बीएड की डिग्री अनिवार्य योग्यता होती है। राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से होने वाली PCS परीक्षा में भी BSc का एक ऐसा पद होता है जिसके लिए स्नातक के साथ बीएड की भी डिग्री मांगी जाती है। बीएड करने के उपरांत MAd करके भी बीएड महाविद्यालय में शिक्षण कार्य कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय में उप प्रधानाचार्य बनने के लिए स्नातकोत्तर डिग्री के साथ बीएड डिग्री मांग की जाती है। LT ग्रेड भर्ती परीक्षा में भी बीएड अनिवार्य योग्यता होती है। बीएड MAd करने के उपरांत डाइट प्रवक्ता भी बन सकते हैं। तो ये थी बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जो बीएड
कर करके वो कहते हैं कि मैं किसी काम का नहीं रहा, तो वो घबराए नहीं, वो बहुत से काम के होते हैं। बस यही है कि प्राथमिक में ज़्यादा से ज़्यादा पद आते हैं जिससे उनको टकटकी लगाए रखते हैं। तो ठीक है, सरकार का निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, तो उसको सुधार करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। आपके एक रास्ते बंद होते हैं तो कई रास्ते खुल जाते हैं। आशा पे आकाश टिका है, आप आशा बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए। कहीं ना कहीं आपको इतने सारे अवसर हैं तो कहीं ना कहीं मिल सकते हैं। बीटीसी डिग्री से देखिए हानि है, लेकिन हानि नहीं है। आज बीटीसी वाले बड़े खुश हैं, उन खुश भी क्यों ना रहें बेचारे, वो उनके लिए एक ही रास्ता होता है। यहाँ पे कहा भी गया है कि सिर्फ कक्षा 1 से 5 तक के लिए पूरे जीवन शिक्षक बन पाएंगे, तो वो इस वजह से बीटीसी किए रहते हैं बेचारे, तो उनके लिए जो है हानि नहीं है, वो आज उनके लिए एक सुंदर अवसर है। तो बीएड वालों के लिए अगर ये कहें कि आज मैं बीएड करके पछता रहा हूँ, किसी काम का नहीं हूँ, तो वो पछताए नहीं, बहुत से उनके लाभ हो सकते हैं। धैर्य बनाए रखें, यहाँ नहीं तो वहाँ उनको फायदा जरूर मिलेगा। नियुक्तियों में देरी पर योगी सख्त, कहा सभी विभागों में जल्द भरे जाएंगे खाली पद। ये विवरण मैंने कल ही के वीडियो में दिया था, लेकिन मित्रों एक खबर यहाँ पे छूट गई थी, कहाँ पे कितने पद हैं। तो देखिए प्रमुख विभागों में बड़ी संख्या में खाली हैं पद, उनको मैं आगे वाले इस विवरण में दे देता हूँ। ये सीएम जी ने समीक्षा की थी और उसमें बताया था कि प्रमुख विभागों में रिक्तियों की संख्या ये है। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग में अभी मैंने विवरण भी दिया था, समूह का के 96, समूह खा के 3172, समूह गा के 41,136 और समूह घा के 22,230 पद रिक्त हैं। अगर बेसिक शिक्षा की बात करें तो सहायक अध्यापक के 51,112 पद। देखिए यहाँ पे जो 51,112 पद इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट में बयान अल्फी दी थी, हाई कोर्ट में बयान अल्फी दी थी, तभी 2000 आज के 4 साल पहले 3 साल पहले ही इन्होंने बयान अल्फी देकर के कहा था कि हमारे पास जितने पद हैं, अब तो और ज़्यादा पद खाली हो चुके हैं। तो ये विवरण जो भी दिया गया है वो कम दिया गया है। खंड शिक्षा अधिकारी के 34 पद, ये देखिए खंड शिक्षा अधिकारी के भी लगभग मेरा जो मानना है कि वो 100 पद खाली हैं। कनिष्ठ सहायक के 875, परिचारक के 3,919 पद, परिचारक के बाबुओं के, मतलब जो चपरासी होते हैं उन सबके। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में विभिन्न विभागों में 6,000 पद भरने के लिए अध्याचन आए हैं, जिन्हें भरने से संबंधित प्रक्रिया चल रही है। तो अभी ये संबंधित प्रक्रिया चल नहीं रही है। 8,000 पद तो लेखपाल का ही चल रहा है, तो ये गलत है। 6,000 पद भरने का अध्याचन आया है, भरा नहीं जा रहा है, उनके लिए पद अलग से खाली है। वन विभाग में कुल 4,130 पद खाली हैं। 1,300 पदों पर आयोग ने चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली है, जबकि 700 विज्ञापन निकाला जा चुका है। विभाग ने सभी पदों का अध्याचन आयोग को भेज दिया है। समाज कल्याण विभाग में जिला समाज कल्याण अधिकारी के 12 पद खाली हैं, जिनका अध्याचन यूपीपीएससी को भेजा जा चुका है। रजिस्ट्रार फार्म सोसाइटी चिट्स कार्यालय में 83 पद रिक्त हैं। डॉक्टरों के लगभग 6,000 पद खाली हैं। तो मित्रों ये सीएम साहब ने यानी मुख्यमंत्री जी ने प्रमुख विभागों में समीक्षा किया था, तो उनका ये ब्यौरा निकल करके आया था, लेकिन ये ब्यौरा कम ही है। मित्रों आपको मैं हमेशा डेली टू डेली शैक्षिक जगत की सूचनाएं देता रहता हूं, तो ऐसी तरह के खबर पाने के लिए, इसी तरीके से चैनल से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, मित्रों के साथ शेयर करें। और आप वीडियो को देखते तो जरूर हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, आप लाइक भी क्या करें। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मित्रों, बहुत बहुत आभार।